हेलो बच्चों, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है ये एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेटेड है ना। तो इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उससे पहले हम लोगों को इसके लिए इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसे 3.1 में क्वेश्चन थे ना वैसे ही क्वेश्चन है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। उन्होंने बोला है कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हो तो आपको 50 रुपीज के पड़ते हैं दोनों। ठीक है, और अगर आप 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स खरीदते हो देन यू गेट इट बाय 46 रुपीज। सो आपको बोला हुआ है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। ठीक है, तो क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन नहीं पता तो उनको हम एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट फॉर 1 पेन इज रुपीज वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडीशन। देखिए 1 पेंसिल की कॉस्ट अगर एक्स है तो 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5x सिंपल, प्लस 1 पेन की अगर y है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y, और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50। प्लस क्यों किया, क्योंकि आपने जो है वो पेन इतने खरीदे और जो पेंसिल है वो इतनी खरीदी और इतने रुपीज आपको देने पड़े पेंसिल के लिए और इतने रुपीज पेन के लिए देने पड़े और दोनों के लिए कलेक्टिवली कितने देने पड़े, 50 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एल्जेब्रिकल इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोगों को वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। देखो अब 7 से ऐसे तो आप कर सकते हो कि एक्स को भी सेपरेट कर सकते हो, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे देखिए 5 से डिवाइड करना ज्यादा आसान होता है 7 से डिवाइड करने के कंपैरिजन, तो इसलिए मैं एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पे सेपरेट कर लेती हूँ। आप वाई को भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश हमें ऐसे करनी चाहिए कि टाइम जिससे ज्यादा से ज्यादा सेव हो चुके और हम इजीली उसको कर सके। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y/5। करेक्ट, अब तो कुछ भी नहीं है। अब हम सबसे पहले x और y लिख लेंगे और इनके लिए वैल्यूज निकालेंगे। मान लीजिए कि x में अगर मैं y इफ आई टुक y इज इक्वल टू ले लेती हूँ, देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखना है, y अगर 1 ले लूंगी तो 7 बन जाएगा, तो 50 माइनस 7 तो 43 होता है, वो तो 5 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे 5 लाने की कोशिश करनी है या 0 लाने की कोशिश करनी है ना। तो वो यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ कि अगर मैं 7 5 35 करूंगी तो यहाँ पे 50 माइनस 35 15 आ जाएगा और 15 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए सोल्यूशन जब आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोचना भी है आपने। ठीक है, तो ऐसे तो आप 1 2 3 4 भी ले सकते हो, 1 से भी ठीक होगा, लेकिन वो डेसिमल में आएगा और आपको ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए y मैं ले लेती हूँ 5। मैंने क्यों लिया मैंने आपको बता दिया रीजन। आप 1 2 3 4 भी ले सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका डेसिमल में आएगा, फिर आप ग्राफ वैसे ही होगा, आंसर वैसे ही होगा, लेकिन आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए थोड़ा सा सोच के अगर आप करोगे सोल्यूशन तो फिर उससे ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, देखिए 50 माइनस, क्योंकि y मैंने 5 लिया है तो 7 5 हो गया 35/5। ठीक है, तो 50 माइनस 35 हो गया 15/5 विच इज इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब अगर x मेरे पास 3 है कब, जब मैं y ले रही हूँ 5। क्लियर, एक तो एक कंडीशन हो गई। दूसरे 0 वाली कंडीशन को हमेशा लीजिए क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखिए अब अगर मैं y ले लेती हूँ 0 तो देखिए क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 0 तो ले ही लेना चाहिए, है ना, अपॉन 5। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, तो 50/5 विच इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं y ले रही हूँ 0 तो x आई एम गेटिंग 10। ठीक है, तो एक और वैल्यू चाहिए, तो कोई और वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 15 तो आ ही नहीं सकता, है ना, तो कुछ भी ले लीजिए। अच्छा मान लीजिए कि मैं y कुछ और ले लेती हूँ। अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 50, अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है ना, तो अगर 50 प्लस कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पे जो है वो ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 5 से डिवाइड हो जाए। चलो मैं y 4 लेके देखती हूँ जरा। अगर मैं y जो है 4 लूँ तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 28/5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 10 माइनस 8 हो गया 2 और 4 माइनस 22, तो 22 तो डिवाइड नहीं होता 5 से। तो ये हमारे देखिए ले तो सकते हो आप, ठीक है ले सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या होगा, चलो ले ही लेते हैं, है ना। आप बोलोगे नहीं तो अपनी मर्जी से ले रहे हैं दीदी, पता नहीं पहले से सोच के तो नहीं रखा है। तो कितना हो गया, 4 5 20, ओके पॉइंट, फिर 4 5 20, इतना ही होगा ना, 4.4 होगा। चलो ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ, y अगर मैं क्या लेती हूँ 4 लेती हूँ तो x मेरे पास 4.4 आ रहा है। चलिए 4.4, चलिए आपके लिए मैं ले लेती हूँ। y अगर मैं क्या लेती हूँ 4 लेती हूँ तो x मेरे पास ये आ रहा है। तो ये पहली कंडीशन हो गई और ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स भी हो गए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब जल्दी से, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो रहा है। अब मैं दूसरी क्वेश्चन पे, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स हैं। एक पेंसिल अगर x की है तो 7 पेंसिल 7x की होगी, एक पेन अगर y का है तो 5 पेन 5y होगा, और अब आपको देना पड़ेगा 46 रुपीज़। ठीक है, अब वापस जैसे कि मैंने बोला 5 से डिवाइड करना ज़्यादा ईजी होता है, तो यहाँ पे 7x इज इक्वल टू क्या होगा, 46 माइनस 5y। आप y को भी सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा रीज़न ये था 7x नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या लूंगी 7x, ये भी ले सकते हो, लेकिन इससे आप ही को मुश्किल होगी फिर आगे मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। तो थोड़ा सा सोच के लेने हैं पॉइंट्स, थोड़ा सा तो सोच ही सकते हैं हम लोग, है ना। सिर्फ क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, इसका फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान ली मुझे तो 5 को डिवाइड में लाना है, तो 7x विल बी इक्वल टू, नॉट 7x नहीं सॉरी, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7x/5।
अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं x ले लेती हूँ 1, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 माइनस 7/5, तो वो कितना हो गया 8 है ना, सॉरी 16 में 7, 16 माइनस 7 हो गया 9 और 39, ठीक है, अपॉन 5। अब आप उसको करोगे तो 6 5 जा हो गया 30, 6 7 जा 35.5, ठीक है, 7.5 आ रहा है मेरे पास। चलिए इसे एक नए स्टाइल का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग होगा, जो भी आपको हेल्प बुक में या फिर कहीं और जगह आंसर्स मिलेंगे तो उससे थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है आपके दिमाग में ये चीज़ ना आए कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, है ना। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैं ये चीज़ प्रूव करना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब मैंने क्या किया, अगर मैंने x1 लिया, व्हेन आई टुक x1 आई गॉट द y 7.5, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं x ले लेती हूँ 2, अगर मैं x2 ले लूंगी तो y देखिए क्या होता है, तो क्या होगा 46 माइनस 7 इंटू 2/5, सो y विल बी इक्वल टू 46 माइनस 14/5, सो विच इज y इज इक्वल टू, अगेन क्या हो जाएगा 46 माइनस 14 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 32/5। इसको फिर से करूंगी तो क्या हो जाएगा 6, ओके 6 5 30.4 5 20, तो ये आ गया 6.4, तो ये आ रहा है 6.4, क्लियर। तो मैं x अगर 2 लेती हूँ तो y मेरे पास 6.4 आ रहा है। अब मान लो कि मैं x ले लेती हूँ 3, इफ आई टुक x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो फिर y कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू कितना हुआ 46 माइनस 7 इंटू 3/5, ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 46 माइनस 21/5 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आई थिंक इट इज 15, 6 माइनस 1 5 और ये आ गया 25/5, तो y आ गया 5, ठीक है। तो इफ आई टुक x3 देन y आई गॉट 5, और चलिए अब करते हैं ड्रॉ, ठीक है। तो चलिए अब मैंने क्या किया है 10 पार्ट्स, देखिए ये 10 शॉर्ट पार्ट्स हैं, देखिए है ना, ये देखिए अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 पार्ट मैंने लिया हुआ है ना। तो 1.1 अगर मेरे को करना होगा तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर मैं डेसिमल लगाऊंगी, 1.2 करना होगा तो सेकंड पे, क्योंकि 4.4 आया हुआ है ना बीच में पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट है ये x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5, चलिए जी फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले 10 देखना पड़ेगा, मैंने 8 तक ही लिया था, चलिए ये ले लेती हूँ 9 और ये हो गया 10, ठीक है। तो दूसरा कहाँ होगा, क्योंकि y 0 है तो ये दूसरा 10 पे ही होगा, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट है x इज इक्वल टू 4.4 मैंने आपको भी क्या बोला, कहाँ लोगे आप 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इस पॉइंट पे लोगे और कितना 4 पे, यहाँ देखिए 4 है, सबसे पहले आप 4 देख लीजिए कहाँ है, ये है 4 और इस पे लेना है आपने 5 पे नहीं लेना, एक पॉइंट पीछे लेना है, कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। करिए काउंट 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। ये आ गया आपके पास 4.4 और अब इनको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो देख सकते हो आप ये पहली लाइन ड्रॉ हो चुकी है, अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेकंड लाइन क्या थी, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 7.5, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7 पॉइंट, ये 7 है और ये 7.5 है, तभी तो फिर आगे 8 है ना, तो ये 7.5 मैंने ले लिया। और व्हेन x इज इक्वल टू 2 है तो y है आपके पास 6.4, ये देखिए 1 2 x हो गया 2 और 6.4 कहाँ आया, फिर यहाँ से काउंट करिए 1, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्राफ भी ड्रॉ करना नहीं आता, तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। देखिए 1 2 3 और 4 कहाँ पे बोला है, बिल्कुल 6 पे, तो ये आ गया पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट है 3 और 5, ठीक है, तो x है 3 और y है 5, तो ये आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक। अब मैं इन 3 पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेती हूँ। ये देखिए जब मैंने इनको भी ज्वाइन किया तो यहाँ से लाइन जा रही है और कॉमन पॉइंट तो हम लोगों को यही समझ आ गया था कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा 3/5, क्योंकि ये कॉमन सोल्यूशन है। हमें पहले ही पता लग गया था कि ये दोनों लाइंस इन पॉइंट्स से इंटरसेक्ट करने वाली हैं और सच में वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए सोल्यूशन क्या होगा इस ग्राफ का, क्या होगा, जहाँ पे भी लाइंस इंटरसेक्ट करती है वही सोल्यूशन होता है, वही आंसर होता है। तो इंटरसेक्ट कर रही है 3 और 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। दैट मीन्स, तो इसलिए हम एक लाइन लिखेंगे दैट लाइन इंटरसेक्ट एट 3 5, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। तो अब आपने देखा था ग्राफ में एक्स एक्सिस के में हमने क्या लिया है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो ये पेंसिल कितनी आई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कितनी आ रही है ₹3, और वाई पे कॉस्ट ऑफ पेन पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 5 पे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो भी जाता है, देखिए अगर एक्स में आप 3 डालोगे तो 5 3 15 प्लस 7 5
35 प्लस 15 50, इसको भी सेटिस्फाइड उसने कर लिया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया ग्राफिकल मेथड से।